हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ट्रिपल सी कोर्स के बारे में। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो ट्रिपल सी कोर्स करने जा रहे हैं या ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रिपल सी कोर्स होता क्या है। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कि ट्रिपल सी कोर्स कौन कराता है। तीसरी चीज़ कहाँ से ट्रिपल सी कोर्स हम कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इस कोर्स के लिए, फ़ीस कितनी लगती है इस कोर्स को करने पे, सिलेबस क्या है, क्या कोई एज लिमिट है तो कितनी एज लिमिट है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है ट्रिपल सी एग्ज़ाम का, और कहाँ पर ये ट्रिपल सी मान्य नहीं है। हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो कोर्स कर रहे हैं वो कहाँ पे मान्य है, साथ ही साथ कहाँ पे मान्य नहीं है। अगर आप इसमें से किसी खास क्वेश्चन के लिए आए हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम दे दूंगा, जिससे आप सिर्फ उसी क्वेश्चन को जाके देख लीजिए जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, ताकि आपका टाइम बच सके। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिपल सी कोर्स क्या होता है। तो ट्रिपल सी कोर्स का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इसी से मिलके आपका ट्रिपल सी बना हुआ है, CCC। दूसरी चीज़, ट्रिपल सी कोर्स कौन कराता है। तो ट्रिपल सी कोर्स पहले जो संस्था कराती थी उसका नाम था डोइक, फिर वो अब नाइलिट के अंडर में आ चुकी है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये जो ट्रिपल सी आपका कराता है वो यही संस्था है, और ध्यान रखिएगा आपका सिर्फ यही सर्टिफिकेट मान्य है जो ट्रिपल सी नाइलिट के द्वारा कराया गया हो। इसके अलावा कोई भी ट्रिपल सी आप करते हैं तो वो मान्य नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट फ्रॉड करके बच्चों को ट्रिपल सी कोर्स के नाम पे कोई और कोर्स करा देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो ट्रिपल सी कर रहे हैं वो नाइलिट से एफिलेटेड है कि नहीं है। अगर एफिलेटेड है तो ही ये गवर्नमेंट में मान्य है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या ये कोर्स ग्रेजुएट बच्चों के लिए है, 12th पास बच्चों के लिए है, 10th पास बच्चों के लिए, या कुछ भी। तो आप ये ध्यान में रखिए कि ट्रिपल सी का जो ये कोर्स है वो आप 8th पास हो तो भी कर सकते हैं, 10th पास हो, ग्रेजुएट हो, आप कुछ भी कर रहे हो आप कर सकते हो। चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप कोई प्राइवेट काम करते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आप कुछ भी काम करते हो, आप ट्रिपल सी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि ये एक प्राइवेट कोर्स है, ये कोई रेगुलर कोर्स नहीं है जिसके लिए आपको आपकी ड्यूटी से ऑफ लेना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। ट्रिपल सी कोर्स का टाइम ड्यूरेशन जो नाइलिट बताता है वो होता है 80 घंटे का, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम 3 महीने का कोर्स कहते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम कब होता है। अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि 3 महीने कैसे कहा जाता है। तो जब भी आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम अप्लाई करते हैं वो अप्लाई फर्स्ट मंथ माना जाता है। जैसे मार्च का महीना चल रहा है तो अब मार्च के महीने में आप 1 मार्च को अप्लाई करेंगे तब भी वो पहला महीना काउंट होगा, और लास्ट में 30 मार्च को या 31 मार्च को भी अप्लाई कर देते हैं तो भी ये आपका पहला महीना काउंट हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल आपका दूसरा महीना होगा, और उसके बाद मई में आपका एग्ज़ाम होगा। अप्रैल लास्ट तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जिस महीने में आप अप्लाई करते हैं वो आपका पहला महीना, इसके बाद दूसरा महीना, और 3rd मंथ में आपका ये एग्ज़ाम हो जाता है। इसके बाद कैसे आप ट्रिपल सी अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रिपल सी अप्लाई करने का 2 तरीका है। या तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं नाइलिट की साइट पे जाके, student.nailit.gov.in साइट का नाम है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंस्टीट्यूट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब डायरेक्ट अप्लाई करने पे आपको अपना फॉर्म भरना पड़ता है, स्टडी मटेरियल ढूंढने पड़ते हैं, एडमिट कार्ड देखना पड़ता है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। और अगर यही आप इंस्टीट्यूट की किसी के इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तो वो इंस्टीट्यूट जिम्मेदारी लेता है कि आपका फॉर्म भरा जाएगा, आपका सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, समय पे आपको एडमिट कार्ड दिलाया जाएगा, और कोई प्रॉब्लम आने पे देखी जाएगी। बच्चे दोनों ही तरीके प्रेफर कर सकते हैं कि आप वो कैसे करना चाहते हैं। इसके बाद फ़ीस की अगर बात करें तो इसको अगर 2 तरीके से किया जा सकता है तो 2 तरीके से इसकी फ़ीस भी होती है। तो पहली फ़ीस उन बच्चों के लिए जो डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टूडेंट नाइलिट की साइट से जाके अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फ़ीस लगेगी वो 590 रुपये लगेगी, सारे टैक्स मिला के। और अगर यही चीज़ आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तो वो अपनी एजुकेशन फीस, स्टडी फीस आपसे अलग से लेते हैं।
इसके बाद आगे बात करते हैं कि मिनिमम एज क्या होती है। तो नाइलिट ने कोई भी मिनिमम एज अभी तक नहीं कहा है। 2021 मई तक मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया ट्रिपल सी में नहीं है। ट्रिपल सी कब अप्लाई करें? तो ट्रिपल सी अप्लाई करने का कोई टाइम नहीं होता, आप साल के 12 महीना अप्लाई कर सकते हैं। 2019 तक ट्रिपल सी ने ऐसा किया था कि जनवरी और जुलाई में ओ लेवल के एग्ज़ाम के कारण ट्रिपल सी का एग्ज़ाम नहीं कराता था, पर पैंडमिक के बाद से जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने देखे हैं अभी तक, उन सारे एग्ज़ाम में जनवरी में भी एग्ज़ाम हुए हैं और जुलाई में भी एग्ज़ाम हुए हैं। तो आप अब 12 महीने अप्लाई कर सकते हैं और 12 महीने इसका एग्ज़ाम होता रहता है। हर 3 महीने के बाद आपका, जैसे आप अप्लाई करेंगे तो 1 महीना छोड़ के अगले महीने आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर बात करें तो नाइलिट की सारी प्रोसेसेस ऑनलाइन हैं, यहाँ पे ऑफलाइन कुछ भी नहीं है एडमिशन लेने से लेके सर्टिफिकेशन तक की प्रोसेस में। तो सबसे पहले आपका ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते हैं अगर बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का टाइप आपका MCQ रहता है या ट्रू फॉल्स रहता है। कहीं कहीं नाइलिट के प्रोफार्मा में लिखा रहता है कि 50 MCQ और 50 ट्रू फॉल्स रहता है, पर ऐसा नहीं होता, ये वेरी करता है। कभी कभी 10 ट्रू फॉल्स और 90 MCQ तक मैंने बच्चों के एग्ज़ाम में देखे हुए हैं। इसके बाद बात आती है कि निगेटिव मार्किंग, तो नहीं, निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है। आप 100 में से 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइए, ट्रू फॉल्स तो पक्का अटैम्प्ट करके आइए, क्योंकि अंदाज़ा भी अगर आप लगाते हैं तो 50% आप सही हो सकते हैं वहाँ पे भी। टाइम क्या मिलता है बच्चों को? तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं, या कह लें 1.5 घंटा मिलता है आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा है MCQ टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर मैं कहूँ तो। रिज़ल्ट आपका 25 दिन के अंदर ट्रिपल सी दे देता है, और उसके बाद सर्टिफिकेशन आपका 1 से 2 महीने, ये वेरी करता रहता है, आपका सर्टिफिकेशन आ जाता है। इसके बाद आगे बात करें तो सिलेबस क्या है। तो ये देखिए, मैं सिलेबस तो डिस्कस कर दे रहा हूँ, पर ये शॉर्ट सिलेबस है। इसका एक डिटेल्ड वर्जन मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, फिर स्प्रेडशीट, फिर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउज़र के बाद कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल एंड फाइनेंस सर्विसेज, ये नई चीज़ जुड़ी हुई है। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, ये भी नया टॉपिक है। और लास्ट लिब्रे ऑफिस, ये लास्ट के 3 टॉपिक आपके नए जुड़े हुए हैं जो नए सिलेबस में आए हैं, और अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं से आता है, या तो इंटरनेट से या तो लिब्रे ऑफिस से। सिर्फ इन्हीं से अगर आप इसी को पढ़ लेंगे तो आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, सिर्फ इंटरनेट और लिब्रे ऑफिस अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो। इसके बाद आगे बात करते हैं कि इस कोर्स को करने पे आपका बेनिफिट क्या है। इस कोर्स को करने पे आपका सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज हो जाती है, कि आगे आप कोई भी कोर्स करेंगे तो आपको ये मदद करेगा। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये कंपलसरी भी कर दिया गया है कि बिना ट्रिपल सी के आप कर ही नहीं सकते, जैसे लेखपाल या पुलिस की, कुछ संविदा की भी भर्तियां आ रही हैं जिसमें ट्रिपल सी मांगा जा रहा है। प्राइवेट जॉब भी अगर आप कहीं पे जाते हैं तो नाइलिट का एक गवर्नमेंटेड सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, जिससे वो जॉब लेना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और 590 रुपये में इससे सस्ता कोर्स और इससे कम समय में कोई कोर्स गवर्नमेंट एफिलेटेड आपको नहीं मिलने वाला है। और सबसे लास्ट आप इसको समझ लीजिए कि ये कहाँ पे मान नहीं है। तो ट्रिपल सी कोर्स कर लिया है तो सारे गवर्नमेंट जॉब में आप लगा देंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, कहीं कहीं एग्ज़ाम में इसको मांगा जाता है कि 1 ईयर कोर्स सर्टिफिकेशन चाहिए, वहाँ पे आप PGDCA जैसे कोर्स लगा सकते हैं, O लेवल जैसे कोर्स लगा सकते हैं, A लेवल, MCA, BCA जैसे कोर्सेज लगा सकते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि क्या इक्विवेलेंट PGDCA की है? नहीं, ये इक्विवेलेंट नहीं। अगर कहीं पे लिखा है PGDCA या उसके इक्विवेलेंट कोर्स तो आप इसको नहीं लगाएंगे। और जैसे डाक विभाग में निकलती है 6 मंथ का कोर्स मांग लिया गया है, तो वहाँ पे भी आप इसको नहीं लगा सकते हैं। 3 मंथ कोर्स है ये, 6 मंथ कोर्स नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये 6 मंथ कोर्स नहीं है। हाँ, वैसे तो लगभग जगह जहाँ पे ट्रिपल सी मांगा जाता है वहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है ट्रिपल सी नाइलिट एफिलिएटेड सर्टिफिकेट। तो आज के वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं। अगर फिर भी ट्रिपल सी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन बच गया है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके सारे डाउट क्लियर हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।